नमस्कार। साहित्य तक बुक कैफ़े टॉप 10 की श्रृंखला का यह आखिरी दिन है और इस वर्ष का भी आखिरी दिन। वर्ष 2025 में बुक कैफ़े का और आपका, हमारे दर्शकों का, प्रिय लेखकों का, कथाकारों का, कवियों का, रचनाकारों का, आलोचकों का, प्रकाशकों का साथ बहुत सुनहला रहा। हमने बहुत सारी यादें दर्ज की, बहुत सारी पुस्तकों की चर्चा की। उन पुस्तकों को आपने खरीदा भी, पढ़ा भी और प्रचारित प्रसारित भी किया। वर्ष 2025 की आखिरी दिन बुक कैफ़े साहित्य तक टॉप 10 की श्रृंखला में उपन्यास की बारी है। वर्ष 2026 शुभ हो, ये कामना हमारी रहेगी। उपन्यास श्रृंखला में जिन पुस्तकों ने, जिन उपन्यासों ने अपनी जगह बनाई बुक कैफ़े टॉप 10 में, मैं उनकी सूची के साथ उपस्थित हूँ। जयप्रकाश पांडे, आप जानते हैं, आपका मित्र हूँ, आपका किताबी दोस्त हूँ और प्रयास करता हूँ कि आप उन पुस्तकों के बारे में जान सकें जो पुस्तकें आपके जीवन को बेहतर बना सकती हैं, आपको ज्ञानवान बना सकती हैं, या जो आपके लिए निश्चित रूप से पठनीय है। तो साहित्य तक बुक कैफ़े टॉप 10 की उपन्यास श्रृंखला में जो आखिरी कड़ी हमने 22 दिसंबर से शुरू की थी, 31 दिसंबर को जो आखिरी कड़ी है, उसमें जिन 10 महत्वपूर्ण उपन्यासों ने अपनी जगह बनाई है, मैं उनकी शुरुआत कर रहा हूँ। मैं पहले भी स्पष्ट कर चुका हूँ, फिर यह स्पष्ट कर रहा हूँ कि यह किसी भी तरह से कोई श्रेणीगत श्रृंखला नहीं है, कोई रैंकिंग नहीं है किताबों की। सभी 10 पुस्तकें पठनीय हैं, सभी 10 उपन्यास पठनीय हैं और सभी के विजेताओं को समान रूप से बधाई और शुभकामनाएं। तो साहित्य तक बुक कैफ़े टॉप 10 में शामिल उपन्यास की कड़ी शुरू कर रहा हूं मैं। पहले ही जिस पुस्तक की बात कर रहा हूं उसका नाम है बादशाह सलामत हाजिर हूं। बालेंदु द्विवेदी का लिखा यह उपन्यास है जो जिंदगी और सत्ता दोनों की चालाकियों को गहराई से दर्ज करता है। लेखक जिंदगी को एक मदारी की तरह पेश करते हैं जो इंसान को तरह तरह के भ्रम में डालती रहती है। वह इंसान कोई भी हो सकता है, वह राजा भी हो सकता है, जुनूनी शासक भी हो सकता है, तानाशाह भी हो सकता है, मंत्री भी हो सकता है, मजहबी उन्मादी भी हो सकता है। जहाँ सत्ता होगी वहाँ गलत समझ होगी, घमंड होगा, चाटुकार होंगे, हिंसात्मक प्रवृत्ति होगी। इस उपन्यास में लेखक यही स्थापित करने की कोशिश करता है और लेखक पाठकों को अपने पाठ से जो इस कथा का, उपन्यास का जो भाषा प्रवाह है वह अपने आप में अद्भुत है और अवध की माटी को संजोए हुए है। लेखक जिंदगी और सत्ता को एक आईना दिखाने की कोशिश करता है और बताता है कि भ्रम, घमंड और गलत फैसले इंसान को गर्त में भी ले जा सकते हैं। यह उपन्यास एक काल्पनिक ऐतिहासिक पात्र के माध्यम से इतिहास का वह सबक देता है जो वर्तमान में भी उतना ही प्रासंगिक है जितना अतीत में था। इस उपन्यास के प्रकाशक हैं वाणी प्रकाशन। वाणी प्रकाशन और कथाकार, उपन्यासकार, व्यंगकार बालेंदु द्विवेदी को साहित्य तक बुक कैफ़े टॉप 10 की उपन्यास श्रृंखला की इस सूची में शामिल होने के लिए बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। साहित्य तक बुक कैफ़े टॉप 10 उपन्यास श्रृंखला की जो दूसरी पुस्तक है उसका नाम है खरगांव का चौक। आशा पांडे इसकी रचनाकार हैं। लेखिका लिखती हैं कि इंसान होने का असली अर्थ है जीवन को जीना या फिर उसके सुख दुख के साथ तारतम्य बिठाना। उनका कहना है कि जीवन संघर्ष को छोड़ देना उचित नहीं है, बल्कि संघर्ष जीवन में मौसम की तरह आते रहते हैं। इसलिए हमें हमेशा संयम रखना चाहिए, हिम्मत रखना चाहिए और अपने दृढ़ विश्वास के साथ आगे बढ़ना चाहिए। इस उपन्यास का कथानक जो मुख्य पात्र हैं वे किसान हैं और किसानों की समस्या पर, उनके संघर्षों पर, उनकी तकलीफ़ों पर ये कृति लिखकर लेखिका ने यह स्थापित करने की कोशिश की है कि
किसानों के सपने, उनकी जीविका और उनके बेहतर भविष्य की कामना के प्रति समाज का भी कुछ दायित्व बनता है, सरकार का भी दायित्व बनता है, और हम वो किसानों के जीवन को, उनके सुख दुख को, शादी ब्याह को, त्यौहार को, रिश्ते को, इन सब को देखकर कम से कम उनके प्रति मानवीय दृष्टिकोण अवश्य रख सकते हैं। वनिका पब्लिकेशंस ने इस उपन्यास को प्रकाशित किया है। वनिका पब्लिकेशंस और कथाकार आशा पांडे को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं साहित्य तक बुक कैफे टॉप 10 में अपनी जगह बनाने के लिए। साहित्य तक बुक कैफे टॉप 10 श्रृंखला की जो अगली पुस्तक है उपन्यास श्रेणी की, उसका नाम है त्रिमाया। रचनाकार हैं मनीषा कुलश्रेष्ठ। मनीषा कुलश्रेष्ठ इस उपन्यास में एक अलग तरह का ताना बाना रचती हैं। मातृसत्ता और उससे जुड़ी परंपराओं को परखती हैं और इंसानों से जंगल के सबसे विशाल जानवर हाथी तक पहुंचती हैं। वे कहती हैं कि भारतीय वाङ्मय में आकाश को पिता और धरती को माँ कहा गया है। जन्म का और जीवन का विस्तार यहीं से होता है, फिर भी स्वाभाविक लगाव संतान का माँ से होता है। इतिहास में मातृसत्ता और पितृसत्ता दोनों की परंपराएं रही हैं, लेकिन ऐसा क्या हुआ कि पितृसत्ता जो है मातृसत्ता पर हावी हो गई। यह उपन्यास मातृसत्ता और इकोफेमिनिज्म की दुनिया को एक दूसरे से जोड़ता है और इसके अध्याय विलक्षण माया, माया विडो, सोनहरे तारों का पुल और माया मार्गरीटा और त्रिमाया, ये इनके माध्यम से जंगल, हाथी, मातृसत्तात्मक संस्था, दक्षिण भारत की मातृसत्तात्मक संस्था, मेघालय के खासी समाज, केरल के नायर समाज, इनकी जो मातृवंशीय परंपरा है उन पर विशद दृष्टि डालता है। जंगल के प्रति, जंगल के जानवरों के प्रति यह उपन्यास प्रेम, संस्कृति, संवेदना का एक अलग वितान रचता है। इस उपन्यास के प्रकाशक हैं वाणी प्रकाशन, लेखिका मनीषा कुलश्रेष्ठ। प्रकाशक वाणी प्रकाशन को साहित्य तक बुक कैफे टॉप 10 के उपन्यास श्रृंखला में अपनी जगह बनाने के लिए बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। साहित्य तक बुक कैफे टॉप 10 श्रृंखला की जो अगली पुस्तक है उपन्यास श्रेणी की, उसका नाम है शेष रहेगा प्रेम। रश्मि कुलश्रेष्ठ इसकी रचनाकार हैं। रश्मि कुलश्रेष्ठ अपेक्षाकृत इस सूची में जिन लोगों का नाम दर्ज है सबसे युवा हैं। उनका कहना है कि जीवन में सबसे अधिक सहजता से प्रेम होता है, वह पछुआ बयार की तरह छू जाता है और इसके लिए किसी प्रयास की ज़रूरत नहीं पड़ती है, और यह जिंदगी में एक ऐसे पड़ोसी की तरह आता है जो मेहमान बनकर आता है और आपके घर का हिस्सा बन जाता है। इस उपन्यास में प्रेम, त्याग, बिछोह और पुनर्मिलन की जो भावना है वह तृष्णा, केशव, मिसेस खत्री और सिंह साहब के प्रेम के अलग अलग मोड़ और उम्र के अलग अलग मोड़ों पर होने वाले प्रेम और उनकी अभिव्यक्तियों की जो वानगी प्रस्तुत करता है, वह इस उपन्यास को दूसरे प्रेम आख्यानों से इतर और श्रेष्ठ साबित करता है। और यही वजह थी इस उपन्यास को इस सूची में जगह बनाने के लिए। एक विशेष बात और कि इस उपन्यास को आज तक साहित्य जागृति उदीयमान लेखिका सम्मान से इस कृति के लिए रचनाकार सम्मानित हो चुकी हैं। शिवनाथ अवलेखन पुरस्कार भी उन्हें इस उपन्यास के लिए मिल चुका है। इस उपन्यास के प्रकाशक हैं शिवना प्रकाशन। उपन्यासकार रश्मि कुलश्रेष्ठ और शिवना प्रकाशन को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं इस सूची में स्थान बनाने के लिए। साहित्य तक बुक कैफे टॉप 10 श्रृंखला की उपन्यास श्रेणी की जो अगली पुस्तक है जिस उपन्यास का नाम है आर्यावर्त, रचनाकार हैं प्रमोद भार्गव। प्रमोद भार्गव का कहना है कि जैसे जैसे इंसान की उम्र बढ़ती है उसकी ज़िंदगी में तरह तरह की घटनाएं होती हैं और कुछ बातें ऐसी होती हैं, ऐसी घट जाती हैं कि इंसान उन्हें भाग्य, दुर्भाग्य, किस्मत, बदकिस्मती से जोड़ देता है। लेकिन
वस्तुतः यह है कि यह दुनिया एक ऐसी व्यवस्था से बंधी है जहाँ बहुत अद्भुत संतुलन है, लेकिन इस संतुलन को चलाता कौन है? यह प्रश्न ही हमें ईश्वर की खोज, ईश्वर की तलाश की ओर ले जाता है। सजीव और निर्जीव, तर्क और वितर्क इनकी तरफ ले जाता है, लेकिन सृष्टि के मूल का जो निर्माण है वह अग्नि, वायु, जल, पृथ्वी और आकाश से बना है। और इन तत्वों का संतुलन जब बिगड़ता है तो उसका असर मानव सभ्यता पर पड़ता है। और भारतीय जिज्ञासा में जो प्रश्न हैं, जो वैदिक परंपरा तक जाते हैं, अवतार तक जाते हैं, वेदों का जो उल्लेख है, पौराणिक आख्यानों का क्या अर्थ है, हमारी भारतीय सभ्यता क्या है, वांग्मय क्या है और उनके निहितार्थ क्या हैं, यह उपन्यास एक विराट कालखंड को, कई हजार वर्षों के कालखंड को कथा रूप में आपके सामने रखता है। इस उपन्यास की सहज और सरल भाषा एक दुरूह विषय को इतनी सरस बना देती है कि उसके लिए उपन्यासकार को बहुत बहुत बधाई। प्रकाशन संस्थान ने इस उपन्यास को प्रकाशित किया है। रचनाकार प्रमोद भार्गव और प्रकाशन संस्थान को साहित्य तक बुक कैफे टॉप 10 की सूची में जगह बनाने के लिए बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। साहित्य तक बुक कैफे टॉप 10 की उपन्यास श्रेणी की जो अगली पुस्तक है उसका नाम है बिना मुरादों वाला दिया। रेखा झा इसकी रचनाकार हैं। यह एक लघु उपन्यास है जो लेखिका के अपने पूसा में बिताए हुए जो उनके दिन हैं, बचपन के दिन हैं, उन पर आधारित है। लेकिन उन बचपन के दिनों में जो तंतु हैं प्रेम के, वे दरगाह से लेकर मंदिर तक जाते हैं। दोस्ती में जाति और धर्म की सीमाएं टूट जाती हैं। एक बालिका के रूप में एक लड़की का जो प्रश्न होता है कि मंदिर में अगर भगवान होते हैं तो मस्जिद में पीर बाबा होते हैं मजार पर, और मजार में भी एक तरह का मंदिर होता है जहां दिए जलाए जाते हैं। पूसा इस उपन्यास के माध्यम से केवल लीची आम का बगीचा या कृषि विश्वविद्यालय नहीं है, बल्कि एक ऐसा स्थान है जो भारत की पुरातन सभ्यता, मनुष्यता और मनुष्यता के अंदर जो निहित संवेदना है उसको उजागर करता है। राजकमल प्रकाशन ने इस पुस्तक को प्रकाशित किया है। राजकमल प्रकाशन समूह को और रेखा झा उपन्यासकार को इस बिना मुरादों वाला दिया के लिए बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। साहित्य तक बुक कैफे टॉप 10 श्रृंखला की उपन्यास श्रेणी की जो अगली पुस्तक है उसका नाम है राम मोहन। देवेश वर्मा इसके रचनाकार हैं। यह उपन्यास राजनीति और समाज से जुड़े कई बुनियादी सवालों को उठाता है और बताता है कि दरअसल राजनीति जो है शुरू से ही अवसरवाद और पथभ्रष्ट और स्वार्थ की भेंट चढ़ गई थी। स्त्री कल्याण की उसकी जो सोच थी उसमें भी बहुत सारी मिलावट थी और दरअसल नेताओं का चरित्र किसी भी कालखंड में, विशेषकर स्वतंत्रता पश्चात, वह उदार या बेदाग नहीं था। राजनीति को काजल की कोठली ऐसे ही नहीं कहते हैं। यह उपन्यास यह बताता है कि आज़ादी के बाद के जो 25 वर्ष के कालखंड हैं उसने भारत में मनुष्य को, आम नागरिक को किस तरह से हाशिए पर ढकेला और सत्ता का केंद्रीकरण किस तरह से राजनेताओं की चालबाजियों की भेंट चढ़ गया। उपन्यास का कथानक उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश का एक कालखंड है और आप इसके नायकों को, किरदारों को, अगर उत्तर प्रदेश की राजनीति पर आपकी दृष्टि हो तो उन किरदारों को आप परख सकते हैं, पहचान भी सकते हैं, क्योंकि उनमें सत्ता पक्ष में उस दौरान केवल कांग्रेस का कार्यकाल था। सेतु प्रकाशन ने इस उपन्यास को प्रकाशित किया है। देवेश वर्मा और सेतु प्रकाशन को बहुत बहुत बधाई इस उपन्यास के साहित्य तक बुक कैफे टॉप 10 में जगह बनाने के लिए। साहित्य तक बुक कैफे टॉप 10 की उपन्यास श्रृंखला की जो अगली पुस्तक है उसका नाम है लीला, गाथा एक कुप्रसिद्ध इंदौरी औरत की। लक्ष्मी शर्मा इसकी रचनाकार हैं। यह एक ऐसी स्त्री की कहानी है जो समाज, जिसके लिए समाज का अर्थ तो है लेकिन समाज के लिए उस स्त्री का अर्थ नहीं है। समाज ने उसे केवल आरोप दिए, जलालत दी, जिल्लत दी, लेकिन उसने अपने जीवन से प्रेम किया, रिश्तों पर भरोसा किया और बिना शर्त के अपनी शर्तों पर जीवन जीने का साहस किया। समाज को
समाज के सामने अडिग रहकर उसने अपनी मान्यताओं को मानने के लिए समाज को बाध्य कर दिया। यह एक स्त्री के संघर्ष, उसकी इच्छा, उसकी जिज्ञासा का ऐसा दर्पण है जिसमें प्रेम भी है, मोहभंग भी है, रिश्तों की गर्माहट भी है, विश्वासघात भी है और एक स्त्री की टूटन के साथ साथ उसका वह संघर्ष भी है जहाँ वह तन कर खड़ी हो जाती है। लीला जैसी औरतें समाज में हर जगह, हर गांव कस्बे में अगर आप देखेंगे तो मिल जाएंगी, लेकिन उनके स्वर को जिस तरह से लक्ष्मी शर्मा ने आवाज़ दी है और जिस तरह से उनके दर्द को अपनी संवेदना से यहाँ दर्ज किया है, वह उसमें लीला की कहानी कभी आपको रोमांचित करती है, कभी हंसाती है, कभी रुलाती है और कभी डराती है और कभी सोचने पर मजबूर भी करती है। इसको शिवना प्रकाशन ने प्रकाशित किया है, इस उपन्यास को। उपन्यासकार लक्ष्मी शर्मा और शिवना प्रकाशन को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं साहित्य तक बुक कैफे टॉप 10 की श्रृंखला में अपनी जगह बनाने के लिए। साहित्य तक बुक कैफे टॉप 10 की उपन्यास श्रेणी में जो अगला उपन्यास है वह है, उसका नाम है गरीबजादे। राजू शर्मा उपन्यासकार हैं। राजू शर्मा ने वर्तमान परिदृश्य में राजनीति जिस तरह से मीडिया, सत्ता, स्वयंसेवी संस्थानों का दोहन कर रही है और जिस तरह से आम आदमी सत्ता की चक्की में क्रूरता से पीसा जा रहा है, उसको बहुत गहराई से दर्ज किया है। उनका यह उपन्यास भारतीय समाज की व्यवस्था और उसमें प्रशासनिक जो हेराफेरी है या प्रशासनिक जो गठबंधन है नेताओं का और प्रशासन का, भ्रष्ट प्रशासक का, उसकी भी बहुत साफगोई से राजू शर्मा इस उपन्यास में दर्ज करते हैं। इस उपन्यास में गरीबी उन्मूलन, गरीब विकास, 100% विकास दर, आंकड़ों का जो खेल है, 5 सितारा होटलों में जिस तरह की राजनीति चल रही है और जिस तरह से तकनीक ने समूची व्यवस्था को, प्रशासनिक और राजनीतिक व्यवस्था को अपनी गिरफ्त में ले लिया है। और इन सब के बीच सत्ता की खूबी यह है कि वह न केवल केंद्रित होती जा रही है बल्कि जनता का शोषण इतना एकांगी हो चुका है, इतना एकांतिक हो चुका है कि एक दूसरे की मृत्यु पर, एक दूसरे के दुख दर्द पर अब समाज नहीं खड़ा होता, लोग नहीं खड़े होते और व्यक्ति जो है बहुस्तरीय सत्ता और शोषण की व्यवस्था का शिकार होता जा रहा है। यह उपन्यास अपनी विषय वस्तु, उसकी बेबाकी के चलते साहित्य तक बुक कैफे टॉप 10 की श्रृंखला में स्थान बनाने में सफल रहा है। इसके प्रकाशक हैं सेतु प्रकाशन और रचनाकार राजू शर्मा को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं साहित्य तक बुक कैफे टॉप 10 की इस सूची में स्थान बनाने के लिए। साहित्य तक बुक कैफे टॉप 10 श्रृंखला की उपन्यास श्रेणी की जो आखिरी कृति है आज की, उसका नाम है लोकाराधन। डॉक्टर ओम प्रकाश पांडे इसके रचनाकार हैं। यह उपन्यास इस प्रश्न से शुरू होता है कि शिक्षा का असली उद्देश्य क्या है। आज के भौतिकवादी युग में जब शिक्षा रोजगार का एकमात्र माध्यम है, तब अतीत में भारत में ऐसा रहा है जब शिक्षा केवल और केवल ज्ञान का, कौशल का माध्यम होती थी। और काशी की पृष्ठभूमि पर, मध्ययुगीन काशी की पृष्ठभूमि पर जिस तरह से विद्यालय और विश्वविद्यालय स्वायत्त स्थितियों में राजघराने के सम्मान के साथ संचालित होते थे और जिस तरह से विद्यालय का प्राचार्य महामात्य जैसे पद को ठुकराने की स्थिति में होता था अपने आचार्य की इच्छा से, और वह आचार्य और राजरानी जो विद्यालय में अपनी दोस्ती करती हैं, उस विद्यालय की दोस्ती को किस तरह से राज्य हित में इस्तेमाल करती हैं। लोकाराधन पुस्तक में उपन्यासकार का यही कहना है कि राजनीति का लक्ष्य लोक के हित में होना चाहिए और यह लोकहित मानव सेवा के भाव से परिपूरित होना चाहिए। नायक हो, नायिका हो, राजनेता हो, राजनीतिज्ञ हो, प्रशासक हो, प्रशासनिक अधिकारी हो, अगर वह करुणा से, संवेदना से, मानवीयता से भरा है तो
वह न केवल अपनी उन्नति कर सकता है बल्कि अपने समाज की उन्नति कर सकता है। और शिक्षा का मूल उद्देश्य यही है, उपन्यासकार का यही कहना है। नोशन प्रेस ने इसे प्रकाशित किया है लोकराधन के लिए। डॉक्टर ओम प्रकाश पांडे और नोशन प्रेस को इस सूची में जगह बनाने के लिए साहित्य तक बुक कैफे टॉप 10 में बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। वर्ष 2025 के आखिरी दिन, जैसा मैंने इस कार्यक्रम की शुरुआत में भी कहा था, आखिर में भी यही बात कहता हूँ, वर्ष 2025 विदा ले रहा है। बहुत शुभ समय हमारा पुस्तकों के लिहाज से व्यतीत हुआ। सभी लेखकों, प्रकाशकों, अनुवादकों, रचनाकारों, आलोचकों, कवियों, जिन भी लोगों ने साहित्य तक बुक कैफे के साथ अपना साथ बनाए रखा, उन सभी को शुभकामनाएं। सभी विजेताओं को शुभकामनाएं। जो लोग इस श्रेणी में दर्ज नहीं हो पाए उन्हें भी बहुत सारी शुभकामनाएं। लेखक हैं, प्रकाशक हैं, पाठक हैं, दर्शक हैं, तो हम हैं। 2026 में हमारा आपका साथ बना रहे। वर्ष 2026 की ढेर सारी शुभकामनाएं और बधाई। नया वर्ष मंगलमय हो, इसी कामना के साथ कल फिर मिलूंगा बुक कैफे में एक दिन एक किताब कार्यक्रम में किसी नई किताब के साथ। यह श्रृंखला जारी रहे, हमारा आपका प्यार बना रहे। धन्यवाद।